हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल सुपर मैथ्स पर। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपको अग्निवीर आर्मी में बहुत स्पेशल तरीके से काम आने वाले साथियों। क्लियर? तो बिना देरी किए हर वैकेंसी के लिए यहाँ पर सभी क्वेश्चन आ सकते हैं। इंपॉर्टेंट जो आपके यहाँ पर क्वेश्चन अधिकतर बार आ चुके हैं पेपर में, वही क्वेश्चन 4 से 5 क्वेश्चन रहने वाले साथियों। तो बिना देरी के पहला प्रश्न रीजनिंग से आपका है कि दिए गए श्रृंखला में से अगली संख्या क्या होगी। यदि आपको बी एन कोमा डी आर कोमा एफ आर कोमा एच टी दिया रहे तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर इन चारों संख्याओं में से कौन सी संख्या रहने वाली है। कमेंट में बताना साथियों आपको कि यह तो एन एच आ सकता है, एल वाई आ सकता है, एम ए आ सकता है या टी वी आ सकता है। यदि नहीं याद तो वीडियो को देख लीजिए अच्छे से। यदि याद है तो वीडियो को रिसीव करके पहले आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। क्लियर साथ? नहीं याद तो मैं आपको समझाऊंगा, अच्छे से यहीं पर ध्यान रखना। क्लियर? क्या है, यदि आपको इस प्रकार की संख्या दे दे, क्लियर है, तो आपको अब थोड़ा बहुत तो आपने पढ़ा होगा, तो आपको ए से लेकर जेड तक आपको वर्णमाला के अक्षर याद होने चाहिए। मतलब कैसे, एक नंबर पर आता है, जेड कितने 26 पे आता है, इसी प्रकार बी कितने नंबर पर आएगा, ये आपको आंख मिचोली में याद होना चाहिए। नहीं तो आप हाथ पे गिनोगे, टाइम लगेगा साथियों। देखो, यदि याद नहीं है तो याद कर लेना, मैंने सेपरेट वीडियो डाल दी है, और नहीं याद है तो कोई दिक्कत की बात है ही नहीं, फिर तो आपका आंसर चुटकियों में आ जाएगा। देखो बी कितने नंबर पर आ रहा है हमारा, 2 नंबर पर आ रहा। ये देखो साथियों कितने नंबर पे, ये 14 नंबर। क्लियर है? मतलब क्या कर रहे हैं सर, ये डी एबीसीडी में कितने नंबर पर आ रहा है, तो ए बी सी डी कितने नंबर पे, 4, तो 4 नंबर पर आ रहा है। ऐसे आपको पी है तो पी कब गिनोगे आप। क्लियर है? तो सर आपको याद होगा तो डॉक्टर पी 16 नंबर पर आएगा। एफ कितने नंबर पर आ रहा है सर, 6 नंबर पर आ रहा। आर कितने पर, 18 पर। क्लियर है? एच कितने पर आ रहा, 8 पर आ रहा, और ये टी 20 मतलब 20 पर आ रहा है। क्लियर सारे सभी बच्चों को यहाँ तक क्लियर है? अब आपको इसमें क्या करना है, बस थोड़ा सा लॉजिक लगाना है। क्या, इसमें अंतर देखना है। अंतर कैसे, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर 2 दिया है। क्लियर है? ये 2 दिया है। क्लियर? यहाँ देखो 4 दिया है स्टार्टिंग में, यहाँ कितना दिया है, 6 दिया, यहाँ कितना दिया, 8, मतलब 2 प्लस कर रहा है। 2 इसमें प्लस करे तो 4 हो जाएगा, 4 में 2 प्लस किया तो 8 हो गया। सॉरी, 2 में 2 प्लस किया तो 4 हो गया, 4 में 2 प्लस किया तो 6 हो गया। अब 6 में 2 प्लस करेंगे हम तो कितना हो गया, 8। अब 8 में क्या करेंगे, 2 प्लस कर देंगे हम, तो 8 में जैसे ही 2 प्लस करोगे क्या हो जाएगा, 10। अब 10 पे आपको याद होना चाहिए एबीसीडी में कौन सा अक्षर आपका 10वें नंबर पर आएगा। तो आपको ध्यान रखना, यहाँ पर जे है जो हमारा 10 नंबर पर आता है। गिनोगे आप एबीसीडी में, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, मतलब ये देखो 10 हो गए, 10 पे क्या आ गया, जे, तो मैंने जे लिख दिया। क्लियर है? अब आपको डॉक्टरी आंसर नहीं लगाना, देखो जे भी दिया है, समझना है पहले। क्लियर? एक जैसे भी आपको दे देगा वहां पर। क्लियर है? अब देखो यहाँ पर ये क्या कर दिया, 14, यहाँ क्या कर दिया, 16, यहाँ कर दिया 18, यहाँ कर दिया 20। अब आपको समझ में आ गया लॉजिक। फिर क्या कर रहा है, इसने 2 प्लस किए, तो यहाँ पर 20 में मैं 2 प्लस कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 22। अब 22 पे देखो क्या आएगा, 22 पे हमारा वी आता है। तो जो आंसर रहने वाला है जे वी आएगा। क्या आंसर है, क्या 4 ऑप्शन में से डी वाला आपका ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा, जे वी। क्लियर सभी बच्चों को यहाँ तक? अब अगला प्रश्न देखेंगे हम। क्या है प्रश्न, देखो अलग अलग टाइप से दिए रहेंगे प्रश्न। यदि ए गुणत 2 गुणत 6 हो तो आपका आंसर है 213, तथा 7 इंटू 5 इंटू 8 है तो आपका आंसर होगा 574। क्लियर हो? तो 4 इंटू 8 इंटू 4 प्रश्न चिन्ह क्या होगा। अब आप इनका गुना करो। क्लियर साथियों? अब आप इनका गुना करोगे तो यहां से देखोगे एक बात समझ में आएगी आपको। अब यदि हम सर इनका गुना करें तो 1 इंटू 2 इंटू 6 का गुना करके देखते हैं क्या आएगा, 3 आ गया, सॉरी 2 आया इंटू 6, तो ये तो सर 12 आ गया। और यहाँ तो आपका 200 कितना दिया, 13 दिया। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं होने वाले, ये स्टेप आपके काम नहीं करने वाली गुना की। तो ऐसा क्या करें कि 200 आपके 13 आ जाए, यहाँ इसका गुना करें तो 574 आ जाए। तो आपको बस इतना सा लॉजिक यहाँ लगाना, ऐसी जब ज्यादा वाली संख्या दे, यदि आप इसके 12 का गुना करके भी देखो, 1 2 4 5 अंक तक करके देखो, यदि ऐसा आ रहा है तो ठीक है, और नहीं आ रहा है तो बस आपको लॉजिक यहाँ पर इतना सा लगाना। देखो इसने क्या किया, गुना में क्या है, 1 इंटू 2 इंटू 6, इसका आंसर क्या लिख दिया इसने, 200
13। क्लियर सभी बच्चों को यहाँ तक। तो इसने क्या किया, देखो संख्या पलटी यहाँ पर, ये 2 को क्या किया इसने आगे ला दिया, तो मैं भी लिख लेता हूँ 2 को आगे और 1 वैसे का वैसा, और ये जो 6 इसका आधा कर लिया, तो 3 6 का आधा क्या आ जाएगा 3। देखो आया आंसर। ये ट्रिक फॉलो हो रही क्या इसमें देखते हैं। 7। क्लियर सभी बच्चों को देखना है, देखते हैं यहाँ हो रही क्या 7 इंटू क्या हो रहा है 5 इंटू 8। अब क्या करूं मैं, इस संख्या को आगे ले जाऊं, तो 5 तो वैसे का वैसा, 7 वैसे का वैसा, इस संख्या कर क्या कर देते हम आधा, तो क्या आ रहा है क्या, बिल्कुल सर आ रहा, मतलब यही स्टेप इसमें होगी। तो क्या था यहाँ पर 4 इंटू 8 इंटू 4, तो क्या करूं मैं इस 8 को आगे ले आऊं, 4 वैसे का वैसा, और इस 4 को क्या कर दूं आधा, तो देखो 842 आ गए। क्या ऑप्शन में के 884, ये तो बिल्कुल नहीं रहने वाला सर। 484 बिल्कुल नहीं है। 842 देखो। क्लियर साथियों। अब देखो 3 ही 4 ही ऑप्शन आपके पास सेम रहने वाले। 484 यहाँ पर दे दिया, 484 यहाँ पर दे दिया। क्लियर है। यहाँ पर 842, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्लियर सभी बच्चों को समथिंग यहाँ पर समझ में आ चुका होगा। तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। ये रहा हमारा तीसरा प्रश्न। क्लियर है। यदि MOMENT शब्द के अक्षरों को कितने तरह क्रमबद्ध कर सकते हैं, ये आपको सभी बच्चों को कमेंट में बताना। नहीं याद तो आप जानकारी लाइए, उसकी कमेंट जरूर देना भूलिए। आपको याद है कमेंट में इसका आंसर 120 या 60 या 360 या 720, तो कमेंट में फटाफट इसका आंसर देना ना भूलिएगा। अगले प्रश्न चौथे की हम तरफ चलते हैं। क्लियर साथियों। एक सवाल आपको कमेंट में जरूर दिया जाएगा, चाहे वो 5वां सवाल हो, चौथा हो, कौन सा भी हो। तो मैंने तीसरा आपको कमेंट में दे दिया, इसका आंसर जरूर बताइएगा। क्लियर सभी बच्चे। अब देखेंगे हम, यदि आप SUNDAY बराबरी पे 18 लिखते हो, तो YES बराबरी पे 9 हो, तो SIMPLE को क्या लिखा जाएगा। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर शब्द लिखा हमारे पास ये संडे। क्लियर है। SUNDAY। तो अब देखो इसको कैसे लिखे सर, SUN और क्या दिया हमारे पास D और A और Y, इतना अक्षर बराबर दे दिया उसने 18। तो अब इतने सारे अक्षर का इतना सा शब्द दे दिया, तो अब तो हो गए हम कंफ्यूज सर। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। अब यहाँ पर आप इसके नंबर ना लिखते हुए क्या करोगे, इसके नंबर ये आता 19 पे, ये 21 पर, ऐसा लंबा चौड़ा नहीं लिखना, क्योंकि हमें आगे छोटी संख्या दी रही। तो बस आपको इतना सा लॉजिक लगाना है। वो लॉजिक इतना क्या लगाना है, इन जो लिखा हुआ शब्द इनको गिन लेना है। कैसे, ये कितना 1 2 3 4 5 6, कितना है 6। अब देखो 6 आ गए, यहाँ कितना दिया 18, तो मैं लॉजिक लगा दूं, यदि मैं 3 से इसका गुना कर दूं मल्टीप्लाई। क्लियर साथियों। तो ये कितना आ जाएगा 18। क्या ये इसमें भी हो रही, क्या ये सिचुएशन देखते हैं। क्या करना है, देखो यस लिखा हुआ है, YES कितना है 1 2 3। क्लियर सभी बच्चों को। कितना पे लिखा है 3 पर, तो मैं क्या करता हूँ 3 तो यहाँ पर लिख देता हूँ, इसमें किसका गुना किया मैंने 3 का, क्योंकि 6 अक्षर थे, इसमें मैंने 3 का गुना कर दिया। यहाँ कितना अक्षर है 3 है, इसमें 3 का गुना किया, तो इसमें क्या करूँ 3 का गुना कर दूं। क्या 9 आ रहा है क्या, बिल्कुल। यहाँ पर भी 9 दिया, यहाँ पर भी, मतलब ये दोनों में ट्रिक लग गई। तो यही ट्रिक किसमें लगने वाली है, फटाफट देख लीजिए। अब बस हो गया सवाल आपका। SIMPLE कितने अक्षर साथियों, 1 2 3 4 5 6, 6 अक्षर है। क्लियर है। तो 6 में यहाँ लिख देता हूँ। किससे गुना करना है अब आपको, क्योंकि यहाँ भी 3 से गुना किया है, यहाँ भी 3 से, तो इसमें भी क्या करेंगे 3 से गुना कर देंगे। कितना आएगा 6 18। क्या 18 ऑप्शन है क्या, बिल्कुल आपका सी नंबर वाला जो है वो एकदम 18 ऑप्शन सही रहने वाला है। सब बच्चों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। बिना देरी किए अगले सवाल की ओर चलते हैं। ये हमारा अगला सवाल क्या है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। क्लियर साथियों। अब यही परीक्षा में नहीं आएगा, इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, वो करा रहा हूँ साथियों। इंपोर्टेंट क्वेश्चन इसमें नहीं रहते बिल्कुल कि सर ये क्वेश्चन कर लीजिए यही आएगा। क्लियर है। ऐसे आपको लुप्त पद है, तो लुप्त पद वाले आपको त्रिभुज वाले और अधिक यहाँ पर क्वेश्चन आ जाएंगे। बस ये प्रैक्टिस कराया जा रही है साथियों, बस आपको कि उसमें आपको हिंट मिल जाए और आप अच्छे से उन्हें कवर कर सको, कैसे भी प्रश्न दे। क्लियर है। यहाँ लिखा हमारा ये दिया रहेगा 6 3 और 18, 7 4 और 22। क्लियर है। यहाँ देखोगे 8 और 5, तो यहाँ क्या आएगा। क्लियर है सभी बच्चों को, ये देख लीजिए।
अब यहाँ पर देखना है, मतलब ये शब्द 3 दिए रहेंगे आपको, 3 ही कॉलम पर आपको 3 शब्द दिए रहेंगे। तो अब आपको क्या करना, मतलब ये रहा आपका प्रश्न चिन्ह, यहाँ पर आपको बताना क्या रहने वाला है। तो मतलब में ये 18 यहाँ कैसा आया, ये 28 कैसा आया, सॉरी यहाँ पर मैं गलती से लिखा गया था, क्लियर है। और यहाँ पर क्या आएगा, मतलब इन दोनों को ऐसा क्या करे साथियों जिससे कि 18 बन जाए, ऐसा निकालना है। क्योंकि यहाँ प्रश्न चिन्ह है, यदि प्रश्न चिन्ह यहाँ दे देता तो इन दोनों को क्या किया जाए कि यहाँ ये शब्द आ जाए, क्लियर है। पर अब प्रश्न चिन्ह यहाँ दिया है तो कुछ नहीं करना, जो आपको लॉजिक लग रहा हो क्या कि 6 इंटू हम क्या करें 3 कर दे तो कितना आ जाएगा 18। देखो 6 इंटू 3 करोगे तो 18 आ गया। चलो यहाँ पर देखते हैं ये फॉर्मूला काम कर रहा है, दोनों में करना है। यदि दोनों में से एक में भी नहीं करेगा तो मतलब ये ट्रिक गलत रहने वाली, दोनों में आपको यूज करके देखना, फिर तीसरे में आपको लगाना है। नहीं तो आप एक में देखो और गलत कर दो सवाल, क्लियर साथियों। अब देखोगे 7 इंटू 4 करके देखेंगे तो 7 चौक 28, मतलब सर ये हो रहा है, क्लियर है। मतलब इन दोनों को गुना करते तो हम भी यहाँ पर ये 8 और 5 का गुना कर देते हैं। 8 और 5 का गुना करोगे तो 8 5 40। बहुत सिंपल सवाल था साथियों, क्या है देखो ये समझ में आ गया आपको, ये देखो क्लियर है सभी बच्चों को, यहाँ तक 40 आंसर आ गया। लास्ट यहाँ पर आपका क्वेश्चन छठा देख लीजिए, क्योंकि मैंने तीसरा आपको कमेंट में दे दिया है इसलिए आप ये छठा जरूर लिखिए। तो 5 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे और एक आपका कमेंट में देना है, क्लियर है। अब यहाँ देखो यहाँ पर 10 + 10 लिखा हुआ है तो ये 6 कैसे हो गया, 2 20 + 20 यहाँ 12 कैसे हो गया। अब ये है 0 + 0 प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आपको बताना है। अब ऐसे आपको करना है, क्या है 10 + 10 जोड़ेंगे तो 6 आ गया, 20 + 20 जोड़ेंगे तो 12 आ गया, और 0 + 0 जोड़ेंगे तो क्या रहने वाला। अब आपको बड़ी कंफ्यूज करने वाला है ये सवाल, क्योंकि सर आप देखो 10 10 यहाँ पर 20 होते, यहाँ 6 दिया, तो अब क्या करें। अब कुछ नहीं करना, आपको मैं बता रहा हूँ जो करते चलना। 20 ये 10 लिखा है तो 10 को क्या कर लेंगे, तोड़ लेंगे, 1 + 2, क्लियर है। फिर आपके पास प्लस वैसे का वैसा 10 है तो 1 + 2 जोड़ो कितना आया, 1 0 1 ने 1 2 आ गया सर, क्लियर है। अब इसको देखते हैं, इसमें करते हैं, क्लियर है। 2 + 0 + 2 + 0 कितना आ गया, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 4 आ गया। तो सर हमें तो यहाँ चाहिए कितना 6, यहाँ आया कितना 2, और यहाँ चाहिए 12 तो यहाँ आया 4। तो अब एक लॉजिक मैंने बताया आपको गुना करने का, यदि यहाँ पर गुने से काम चल जाता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, मैं इसमें क्या करूँगा 3 का गुना कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, कितना आएगा साथियों बताओ। तो 2 इंटू 3 करेंगे तो 6 आ जाएगा। इसी प्रकार अब समझ में आ गया सभी बच्चों को, इसी प्रकार इसमें कर देंगे तो कितना आ जाएगा 12। बस यही लॉजिक लगता थोड़ा सा। 0 + 0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 0, और 0 में आप 3 का गुना करोगे तो 3 नहीं आएगा, क्या आएगा 0। तो क्या आंसर 0 है क्या, बिल्कुल तीसरा ऑप्शन, सॉरी चौथा ऑप्शन आपका 0 रहने वाला है। जैसे आपको कंफ्यूज करेंगे साथियों सवाल वहां पर, तो आराम से बेझिझक होकर आराम से करिएगा, क्लियर है सभी बच्चों को। ये आपका तीसरा क्वेश्चन मैंने कमेंट में दिया साथियों, इसकी कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन ऑन करते चलिएगा। मिलते साथियों इसके अगले वीडियो में, जब तक के लिए अच्छे से मेहनत करते रहिएगा, अच्छे से पढ़ने में जुट जाएगा। जो अपने दोस्त थे उन्हें भी चैनल की लिंक पहुंचाए तथा उन्हें भी चैनल सब्सक्राइब करने को बोलिएगा। जय हिंद, जय भारत।